नमस्कार दोस्तों, मैं पारस यादव जीसी एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो छत्तीसगढ़ जीएस में हम लोग आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हुए पूरे डीप लेवल तक हम लोग वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो लेक्चर है वो बेसिक रहेगा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये वाला हमारा सब जो मैप है ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। तो ये जो छत्तीसगढ़ का हमारा जो मैप है वो हमारे एक जो सी एनिमल होता है उसके सेम स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कौन सा एनिमल है ये कई बार क्वेश्चन आया है, चाहे सीजीएसएससी का हो, जिसको आप सीजीएसएससी के नाम से जाना जाता है, पहले वो व्यापम हुआ करता था, और छत्तीसगढ़ पीएससी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है कौन सा, सी हॉर्स। ठीक है, तो कई बार हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो कौन से कैसे जलीय जीव या बोल सकते हैं जानवर के शेप में बना हुआ है, तो कौन सा है, सी हॉर्स। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन में। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 2000। तो कौन से ऐसे स्टेट से अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ है, तो वो स्थापना हुआ है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना होता है 1 नवंबर 2000 को, और ये 26वां स्टेट था हमारे भारत का छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर हमारा जो कैपिटल है वो है रायपुर। कई जगह आप लिखा देखेंगे नवा रायपुर। ठीक, तो नवा रायपुर। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है कौन सा है, रायपुर या नवा रायपुर। उसके बाद आता है एरिया। हमारे छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये 92 नहीं है, ये 91 है। तो टोटल एरिया कितना है, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद एरिया रैंक, तो देखिए ये इसमें लिखा हुआ है 10th इन इंडिया, है ना। तो जब 2011 में जो सेंसस हुआ हमारा इंडिया का, जो हर आप लोग जानते होंगे हर 10 साल में सेंसस होता है, तो जब 2011 में सेंसस हुआ तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ का जो एरिया के अकॉर्डिंग, ये जो है ना एरिया 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे छत्तीसगढ़ का जो रैंक था वो 10th था। लेकिन बीच में जब तेलंगाना स्टेट बना तो उसके बाद फिर से सफल हुआ, और उसके बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो कौन सा है, 9th। तो एरिया वाइज अगर रैंक क्वेश्चन आता है कि हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत में एरिया वाइज में कौन से रैंक में आता है, तो कौन सा रहेगा, 9th। ठीक है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी आपने हाल ही में जानते होंगे जब बीच में स्थापना हुआ, पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 27 स्टेट हुआ करते थे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। वो डिस्ट्रिक्ट्स में फिर नए डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए, टोटल कितने, तो अब प्रेजेंट में कितना हो गया, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद डिवीजन, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने डिवीजन है, 5, जिसको हम लोग संभाग के रूप में भी जानते हैं। कौन कौन से संभाग हैं, दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, और कौन सा, बिलासपुर संभाग। तो ये आप वन बाय वन हम सारे संभागों को पढ़ेंगे। जो संभाग के अंदर जो जिले आते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी जो जिला है, जैसे एक सरगुजा जिला है, सरगुजा जिला में मैन पार्ट आपने सुना ही होगा, बहुत अच्छा प्राकृतिक स्थल है। बस्तर संभाग जाएंगे तो आपने दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर सुना होगा। तो ऐसे करके हर एक प्रॉपर एरिया को हम लोग बहुत अच्छे डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी तो मैं समझ सकता हूँ आप सभी लोग को आता ही होगा। उसके बाद दूसरा कौन सा लैंग्वेज जो यूज किया जाता है, हिंदी। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे आप आदिवासी एरिया में जाएंगे तो बहुत सारे आदिवासी लैंग्वेज का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं आपने सुना होगा गोड़ी और हल्बी, है ना। ये सारे लैंग्वेजेस हमारे छत्तीसगढ़ में यूज किया जाता है आदिवासी क्षेत्र में। लेकिन अगर प्रॉपर लैंग्वेज या बातचीत के लिए यूज किया जाता है या प्रशासनिक क्षेत्र में यूज किया जाता है तो किसका यूज किया जाता है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का। उसके साथ साथ आप लोग देख पा रहे हैं उसमें बेसिक जो ऑल है, ये छत्तीसगढ़ का टोटल डिवीजन कितना है, कितना धरातली संरचना में डिवाइडेड है, हाईएस्ट पीक क्या है, ये वन बाय वन हम लोग एक एक करके अलग अलग चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ते जाएंगे। मेजर कौन कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, जैसे महानदी है, शिवनाथ है, खारून है, इंद्रावती नदी है। तो ये सारे जो नदियां हैं, है ना, इसको हम लोग वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। और उसके साथ ही साथ इसका पूरे डिटेल में हम लोग एक एक चैप्टर में कवर करते जाएंगे। जैसे फॉरेस्ट कवर कितना है तो आपने पढ़ा ही होगा, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने 44% क्षेत्र में फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। साथ ही साथ नेशनल पार्क है ना, कौन से, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क।
साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल और क्या क्या इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, सुना ही होगा लौह अयस्क, एनएमडीसी प्लांट है ना, बॉक्साइट का, डोलामाइट का, टीन अयस्क के बारे में सुना होगा कि छत्तीसगढ़ एक लौता राज्य है पूरे भारत में जहां से टीन अयस्क का उत्पादन होता है ना। तो ये सब हम लोग वन बाय वन हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, जैसा आप देख पा रहे होंगे है ना। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं। तो हम लोग 5 जो अलग अलग संभाग हैं उसको हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग कलर से डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगा। देखिए ये वाला जो कौन सा है ऊपर वाला, हमारा कौन सा है, सरगुजा संभाग है ना, सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग, ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर में है, नॉर्थ में है ना, सरगुजा संभाग। इसमें आप देख पाएंगे सरगुजा, बलरामपुर, ऐसे बहुत सारे जिले हैं। और ये वाला मैप में ये थोड़ा सा यहाँ से कर दीजिए, ये ऐसे करके है, ठीक है। तो ये हो गया मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, और ये हो गया कोरिया जिला, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देख पा रहे हैं ये हरे कलर में, ये कौन सा जिला हो गया, संभाग हो गया, ये हो गया हमारा बिलासपुर संभाग, ठीक है। कौन सा, बिलासपुर संभाग। इसी प्रकार ये वाला हो गया हमारा कौन सा, रायपुर संभाग। रायपुर में तो हमारा राजधानी, इसके बारे में आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता होगा। संभाग के अंदर बहुत सारे जिले आते हैं। जब हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक राज्य होता है, राज्य फिर संभाग में डिवाइडेड होता है, संभाग के अंदर जिले होते हैं, जिले फिर विकास खंड, तहसील, और उसके बाद ग्राम, ऐसे करके अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होते हैं। हर एक प्रशासनिक अधिकारी होता है ना। तो ये सब चीजें वन बाय वन हम लोग जब प्रशासनिक चैप्टर में जाएंगे तब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये आगे हमारा दुर्ग संभाग है ना, जैसे अभी अभी नया नया जिला बना है अपना खैरागढ़, छुई खदान, मोहला, मानपुर, ये सब किसमें आ गया, दुर्ग संभाग में। उसके बाद हमारा सबसे फेमस कौन सा, बस्तर, आमचो बस्तर, आपने सभी सुना होगा है ना। तो ये हमारा बस्तर संभाग, जिसमें हम चित्रकूट हो गया, और उसके बाद हमारा दंतेश्वरी माता का मंदिर हो गया। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशन है यहाँ, प्राकृतिक क्षेत्र, पर्यटन के रूप में। तो उनको भी हम लोग वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। तो ये कितने संभाग हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में, 5 संभाग। सबसे पहला कौन सा पढ़े थे हम लोग, सरगुजा संभाग, फिर हमारा ऊपर में आ गया बिलासपुर संभाग, फिर दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, और फिर बस्तर संभाग, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल से। तो छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल कितना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो टोटल एरिया है छत्तीसगढ़ का, वो भारत का टोटल कितना है, 4.11%। भारत का जो सेंसस है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में भारत के कुल जनसंख्या का 2.11% जनसंख्या छत्तीसगढ़ में निवास करता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, छत्तीसगढ़ में भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% जनसंख्या निवास करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। चलिए ठीक है, पहले आप लोग जैसे मैं इसको अभी पढ़ दूंगा तो हो सकता है आप लोग को समझना है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आपने तो देखा होगा, जैसे आपको कहीं जाना है ना, सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको ये या तो आप बिलासपुर में हैं या दुर्ग में हैं, कहीं भी हैं, ये आप कहाँ हैं, बिलासपुर में, ठीक, और आपको जाना कहाँ है, रायपुर में। कहाँ जाना है, रायपुर में। तो एक प्रॉपर आप मैप, गूगल मैप या कुछ भी ओपन करते होंगे, फिर एक डायरेक्शन देखते होंगे कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है। तो जब आप गूगल मैप ओपन करते होंगे तो वो प्रॉपर आपका रोड दिखा देता होगा, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है। लेकिन जब अगर हम लोग देखें कि एक प्रॉपर एक अर्थ में या ग्लोब में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा मैप है हमारा, कहीं पे जाना है, कहीं पे रुकना है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बना पाना सही इजी होता नहीं है। इसके लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का निर्माण किया। कौन सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो उन्होंने क्या किया, एक अर्थ को अलग अलग अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में डिवाइड किया। ठीक है, ये आगे आपका देशांतरीय रेखा है ना, लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद उन्होंने इसको फिर से ऐसे मैप में डिवाइड किया। आपने मैप वैप देखा होगा, कहीं भी ग्लोब लोग घर में होता है, स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रिंसिपल सर के क्लासेस में
या उनका जो रूम रहता था वहां ग्लोब रखा रहता था, ये ऐसे पूरा डिवाइड हुआ करता था। उस समय हम लोग को ये चीज समझ नहीं आता था कि ये बना क्या है, क्या इसमें है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, अब आप लोग समझ जाएंगे। कभी भी आप लोग इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये होता क्या है। देखिए इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इस लोकेशन पे अपन ले लेते हैं कि ये कौन सा है, यूएसए है ना, यूएसए, ये यूएसए हमारे वो हो गया। और उसके बाद अब किसी को कहाँ जाना है, कहाँ भेजें उसको, चलिए हम लोग उनको भेजते हैं इंडिया, ठीक, उनको आना है इंडिया। अब सपोज कीजिए यूएसए से उनको इंडिया आना है, तो वो डायरेक्शन जानना पड़ेगा उनको, है ना। जैसे तो उसके लिए सबसे पहले डायरेक्शन सेंस, इसको याद रखिएगा। डायरेक्शन सेंस ऊपर में कौन सा होता है, नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो अब बताइए यूएसए ऊपर में है, इंडिया नीचे में है, तो उसको जाना किधर होगा, ईस्ट में। इधर जाना है मतलब किधर जाएगा वो, ईस्ट में जाएगा, है ना। तो वो कहाँ जाएगा, यहां से ईस्ट जाएगा, ईस्ट गया। अब ईस्ट में भी किधर गया, नीचे गया, तो किधर साइड से गया वो, नीचे से होते हुए गया, तो किधर गया, इधर साउथ ईस्ट। तो इंडिया कहाँ पे है, यूएसए के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है ना, ये साउथ ईस्ट बन गया। अब एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, ये जो होता है एक 0 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री से लेके आपको इधर ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो अलग अलग डिग्री में ये डिवाइड होता है। तो उसके बाद उसको फिर कैसे करते हैं, फिर से मैं आपको सब बताता हूं इसका। देखिए ये हो गया, फिर ये सपोज हो गया 0 डिग्री, फिर उसके बाद ये हो गया 1 2 3, ऐसे करके यहाँ पे आपने कर्क रेखा पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं अभी आपको 23.5 डिग्री। फिर इसके बाद आएंगे यहाँ पे 66.5 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अगर लिखा हुआ आया 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब आप समझ जाइए उसको कहाँ जाना है, नॉर्थ में जाना है, ऊपर। ये 0 डिग्री में है। सपोज कीजिए ये आप कहाँ पे हैं, रायपुर में है ना। मान लीजिए 0 डिग्री रायपुर में है, तब उसको जाना है, हम लोग ने बोला ये क्या बोलते हैं, बिलासपुर है। अब बिलासपुर कहाँ पे है, 23.5 नॉर्थ में है, तब उसको कहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा इस वाले लोकेशन पे। तो ये किधर हो गया, नॉर्थ और ईस्ट में, है ना। तो इसी बेसिस में ये पूरा बना रहता है। तो अब आपको समझ पाएंगे इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये वाला देखिए कहाँ पे, हाँ, तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशी और देशांतरी स्थिति है कितना है, 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ। इस कौन सा है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। और देशांतरी या लॉन्गिट्यूड जो कितना है, 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अभी आपको अगर हो सकता है ये समझना है तो भी चिंता मत कीजिए, मैं फिर से मैप बनाऊंगा। छत्तीसगढ़ के मैप में हम लोग पूरे एग्जैक्ट लोकेशन के साथ इसको बताएंगे कि 17 डिग्री 46 मिनट कहाँ है, 24 डिग्री 5 मिनट्स कहाँ है, ठीक है। तब देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है छत्तीसगढ़ का, टोटल 700 से 800 किलोमीटर। अब देखिए और उसके बाद एक साथ बता देते हैं, मैं पूर्व से फिर पश्चिम जो लंबाई है वो कितना है, 400 से 500 किलोमीटर, ठीक है। देखिए 400 से 500 किलोमीटर। देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ का, ये हो गया उत्तर वाला पॉइंट, है ना। तो उत्तर से जो दक्षिण है यहां तक, इसका टोटल लंबाई कितना है, 700 से 800 किलोमीटर। कितना है, 700 से 800 किलोमीटर। उसके बाद जो ईस्ट है, और ईस्ट से जो टोटल वेस्ट है, टोटल चौड़ाई कितना है, 400 से 500 किलोमीटर। देखिए कई बार आप बुक में देखेंगे एग्जैक्ट, या बुक में या कई बार पेपर में आया हुआ है छत्तीसगढ़ का पूरब से पश्चिम टोटल चौड़ाई कितना है, तो कई बार ऑप्शन में ये रहता है 400 से 500, 300 से 400, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तब आप कौन सा लेंगे, 400 से 500 किलोमीटर। लेकिन कई बार एग्जैक्ट डेटा भी रहता है तो 435 किलोमीटर, है ना। ये वाला जो डेटा रहेगा, ये जो रहेगा टोटल चौड़ाई कितना है, 435 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का 700 से 800 है ना। लेकिन कई बार इसको 750 किलोमीटर भी माना जाता है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, उत्तर से दक्षिण कितना हो गया, 700 से 800 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम जो टोटल चौड़ाई है कितना है, 400 से 500 किलोमीटर। इसको 435 किलोमीटर भी बोला जाता है, और इसको कितना 750 किलोमीटर भी माना जाता है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। फिर देखिए औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना है छत्तीसगढ़ का, 300 से
700 मीटर। अब आप लोग के में दिमाग में आ रहा होगा सर औसत ऊंचाई ये क्या होता है ना। हम देख पाते हैं कई बार हम लोग जैसे जाएंगे बस्तर रीजन में जाएंगे तो वो बहुत पहाड़ी एरिया है, सरगुजा संभाग तरफ में जाएंगे तो वो बहुत पहाड़ी एरिया है ना। तो लेकिन और वहीं अगर हम लोग मैदानी क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत वो समतली होता है। तो इसमें से हम लोग हाइट निकालते कैसे हैं, है ना। तो उसके लिए हाइट निकालने के लिए क्या किया जाता है, भारत में ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। मैप पे मत ध्यान दीजिएगा कैसा बना है, ये हमारा सब आप इमेजिन कर लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, इंडिया का मैप हो गया। इस तरफ भी समुद्र है पूरा, इस तरफ भी पूरा समुद्र है। देखिए अगर हम किसी भी एक स्थल से किसी क्षेत्र की ऊंचाई नापे तो हो सकता है वो जो जमीन होगा, है ना, कहीं पहाड़ी एरिया है तो उसका हाइट में डिफरेंस आएगा, समतली भूमि है तो हाइट में डिफरेंस आएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई नापा जाता है। समुद्र तल जो समुद्र का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अब उसमें जो ऊंचाई है उसमें कम ज्यादा होता नहीं है, समुद्र का जो ऊंचाई है वो एकदम समान होता है। तो इसलिए भारत में यहाँ पे ये तमिलनाडु का राज्य है ना, तमिलनाडु का राज्य है। और तमिलनाडु के राज्य में यहाँ पे चेन्नई का तट पाया जाता है। तो भारत में चेन्नई का जो तट है ना, चेन्नई का जो तट है वहां से ऊंचाई नापा जाता है किसी भी क्षेत्र का। उससे क्या होता है, क्योंकि समुद्र का जो क्षेत्र लंबाई में पूरा विस्तृत होता है उसमें परिवर्तन होता नहीं, इसलिए किसी भी क्षेत्र का अगर ऊंचाई हम लोग वहां से नापते हैं तो उसमें ज्यादा परिवर्तन आता नहीं है। तो ठीक है, तो भारत में कहां से समुद्र तल से ऊंचाई नापा जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीएससी व्यापम में भी देखेंगे, जिसको अब हम लोग छत्तीसगढ़ एसएससी के नाम से जानते हैं, है ना। तो वो उसमें भी या कुछ बैंक वगैरह के भी पेपर में आया कि भारत में किस स्थल से समुद्र से ऊंचाई नापा जाता है, तो कौन सा है, चेन्नई। ठीक, कहां से नापा जाता है, चेन्नई तट से, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो सेम अब छत्तीसगढ़ में आएंगे तो छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। अब छत्तीसगढ़ का ऊंचाई नापेंगे अलग अलग क्षेत्रों में तो हम लोग पाएंगे कहीं पे हमारे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, सरगुजा संभाग में जाएंगे तो वहां का ऊंचाई औसत हमारे पास लगभग 800 मीटर के आसपास बनता है ना। और हम लोग फिर बस्तर संभाग में जाते हैं तो वहां भी 600 से 900 मीटर के आसपास हाइट बनता है, कहीं पे 1000 मीटर भी है। वहीं जब हम लोग मैदानी क्षेत्र में आते हैं, है ना, जब हम लोग मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो उसके बाद हमारा जो हाइट बनता है वो लगभग 300 मीटर के आसपास आता है। तो फिर हम लोग, ठीक है, तो हमारा एवरेज हाइट हम लोग कर लिए, छत्तीसगढ़ का एवरेज हाइट कितना है, 300 से 700 मीटर। चलिए अब हम लोग जाते हैं, देखिए अब आएंगे हम लोग इसको, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आया हुआ है और आगे भी आएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो इसको हम लोग, अभी ये लिखा हुआ है इसमें ना देख के हम लोग मैप में करते हैं। देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, आप लोग देखेंगे कि ये जो सबसे उत्तर में है ना, कौन सा सबसे उत्तर में जो है ये वाला, देखिए ये यहां से छू रहा है कौन सा, और ये कौन सा है, ये हो गया बलरामपुर जिला, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बलरामपुर जिला। उसके बाद ये वाला हम लोग आते हैं तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा, सुकमा जिला। देखिए दक्षिण में बहुत से जिले हैं लेकिन जो मैप में अगर देखेंगे तो सबसे लास्ट में कौन सा जिला है, सुकमा जिला। उसके बाद हम लोग जाते हैं पूर्वी में, तो पूर्व में आप बोलेंगे सर इधर भी तो है, लेकिन अगर हम लोग जब लाइन खींचेंगे, है ना, ये वाली जो देशांतरी रेखा आती है, अगर जब हम लोग लाइन खींचेंगे तो इसमें तो ये तो टच हो नहीं रहा है, सबसे कौन सा टच हो रहा है लास्ट में, जसपुर जिला, तो है ना। तो हमारा सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, जसपुर जिला। उसके बाद हम जैसे हम इधर खींचे थे पूर्व में, अब अगर हम लोग पश्चिम में खींचेंगे तो इधर भी आएंगे तो इधर में कौन सा जिला रहेगा, बीजापुर जिला, ठीक है। तो बीजापुर जिला कौन सा सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक। तो देखिए ये हो गया, तो ये लिखा हुआ है, देखिए हमारा जो नॉर्थ में सबसे कौन सा जिला है, हमारा उत्तर में, अभी हम लोगों ने मैं आपको मैप के थ्रू समझाया है ना, उत्तर में कौन सा जिला है, बलरामपुर रामानुजगंज जिला, ठीक। फिर हमारा आता है कौन सा, हमारा दक्षिण में कौन सा जिला है, सुकमा जिला। उसके बाद पूर्व में कौन सा जिला है, जसपुर जिला। और उसके बाद हमारा पश्चिम में कौन सा आएगा, बीजापुर जिला। चलिए उसके बाद ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैप में समझाया था कैसे हमारा वो बनता है ना, कि जैसे जब ग्लोब बनाया गया है ना, लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन बनाने के लिए, है ना, तो लोकेशन डिसाइड करने के लिए पूरा अलग अलग वो किया गया। चलिए देखिए फिर से, ये हमारा पूरा ग्लोब हो गया,
ये 0 डिग्री का रेखा हो गया, है ना। वैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके गया, तो ये कहाँ पे आया 23.5। अब देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं इसमें, नॉर्थ लिख रहे हैं। अगर यही हम लोग नीचे जा रहे होते ये वाला सेक्शन में, अगर यहाँ हम लोग 23.5 लिखते तो ये कहाँ क्या लिखते, साउथ में, क्योंकि ये क्या है दक्षिण में है ना, साउथ सेक्शन में। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर में जा रहे हैं, तो ये 23.5 नॉर्थ। फिर ऐसे करके हम लोग जाएंगे, ये कहाँ आएगा 66.5 नॉर्थ, है ना। तो ये देखिए, ये जो 23.5 नॉर्थ है, इसको बोला जाता है, कौन सा रेखा बोला जाता है इसको, कर्क रेखा। कौन सा, कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, या अभी नहीं पढ़ा तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम लोग जब इंडियन जीएस या इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन में जाएंगे, तो ये चैप्टर बहुत डिटेल में है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य में जा गिरता है या गुजरता है। उसके बाद हम लोग जब उसमें मानसून चैप्टर पढ़ेंगे, तो भी हम देखेंगे कि इसका कितना महत्व है भारतीय मानसून को लाने में, है ना। तो ये पूरा डिटेल में उस चीज को हम लोग उस टाइम पढ़ेंगे। अभी आप लोग इस चीज को समझ गए कि कर्क रेखा कहाँ से है। तो अब देखिए, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है ना। तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है, बलरामपुर, है ना, बलरामपुर, रामानुज, इसको हम लोग देखिए एक बार सुन लीजिए, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। लेकिन अब इसको हम लोग मैप में समझेंगे, तब हम लोग को ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखिए मैप में मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारा कौन सा हो गया, है ना, ये हो गया मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। फिर उसके बाद ये हो गया सूरजपुर जिला, और ये हो गया बलरामपुर जिला। देखिए ये हमारा जो है 23.5 नॉर्थ रेखा, यही क्या है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारा कहां से गुजर रहा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी से, सूरजपुर से और बलरामपुर से, है ना। तो अगर कई बार क्वेश्चन में आता है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरता है, तो कितने जिले से गुजरता है, 4 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से है वो 4 जिले, पहला कौन सा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये हमारा कौन सा जिला हो गया, पहला जिला हो गया। फिर उसके बाद ये कौन सा हो गया, कोरिया, है ना, कोरिया दूसरा जिला हो गया। फिर उसके बाद ये आ गया हमारा सूरजपुर, कौन सा, तीसरा जिला। और चौथा और लास्ट हमारा कौन सा जिला है, बलरामपुर जिला। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 4 जिलों से। कौन कौन से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया जिला, तीसरा सूरजपुर जिला और चौथा बलरामपुर जिला। ठीक है, हमने कर्क रेखा देख लिया कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से गुजरते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय मानक समय या आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले से गुजरते हैं। सबसे पहले आप लोग नाम देख लीजिए, भारतीय मानक समय या जो आईएसटी रेखा है कौन सा है, 82 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, है ना। तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सा है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अब देखिए ये छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले से गुजरता है, इसको भी देखेंगे, है ना। ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है। सबसे पहला कौन सा, कोरिया जिला, फिर मनेन्द्रगढ़, कोरबा, जांजगीर, ऐसे करके 7 जिलों से गुजरता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको मैप में अच्छे से देखते हैं, तब हमको समझ आएगा। लेकिन मैप में देखने से पहले आप लोग के मन में ये भी हो रहा होगा कि सर ये भारतीय मानक समय रेखा क्या होता है। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि भारतीय मानक समय होता क्या है और ये छत्तीसगढ़ से गुजर रहे तो इसका छत्तीसगढ़ में क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग जो स्टार्ट किए थे हम लोग फिर से ग्लोब में पहुंच जाएंगे, है ना। हम लोग का फेवरेट टॉपिक ग्लोब, तो ग्लोब में हम लोग जाएंगे। तो उसके बाद आपको ये भारतीय देखिए, ठीक है, चलिए हम लोग फिर से अपने फेवरेट टॉपिक में आ जाते हैं, ग्लोब में, है ना। देखिए कर्क रेखा समझना है या आईएसटी रेखा समझना है, उसके लिए ग्लोब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया कौन सा, देशांतरी रेखा, है ना, लॉन्गिट्यूड। अब देखिए ये हो गया 0, ये हो गया कौन सा, 0। तो 0 डिग्री कहाँ से गुजरता है, हम लोग ने, आपने जब भी आप लोग नया मोबाइल खरीदते होंगे तो मोबाइल में टाइम जोन सेट करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है जीएमटी। फिर जब इंडिया के लिए सेलेक्ट करना होता है तब आप लोग कौन सा सेलेक्ट करते हैं, 5 आवर्स 30 मिनट्स प्लस, है ना। वो प्लस क्यों लिखा होता है, आप लोग सोचते होंगे सर ये 5 घंटा 30 मिनट आगे ही क्यों बताता है, हमारा इंडिया का
4 घंटे 30 मिनट आगे क्यों नहीं है, या प्लस में है वो माइनस में क्यों नहीं है ना। तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है आईएसटी रेखा। देखिए ये जो 0 डिग्री है ना, जो जीएमटी जो लिखा रहता है ना, वो ऐसा नहीं है नॉर्मल जीएमटी। देखिए ये जी होता है, ये होता है ग्रीनविच, है ना। क्या होता है इसका मतलब, ग्रीनविच। अभी आपको मैं बताऊंगा ये ग्रीनविच क्या है ना। ये क्या हो गया, एम से मीन, और ये टी से क्या हो गया, टाइम। देखिए जो ग्रीनविच है ये लंदन में एक शहर है ना, लंदन में एक शहर है ये ग्रीनविच करके, लंदन में जो शहर है यहां से ये 0 डिग्री गुजरता है ना। और उसका मीन टाइम, और ये फिर एम से एम मीन और टी से टाइम। तो ये जो जीएमटी रेखा है ये कहां से गुजरता है, ग्रीनविच शहर से। यहीं से हमारा जो टाइम जोन है, ये टाइम जोन यहीं से डिसाइड होता है। उसके बाद इसके जब आप ईस्ट में जाएंगे, है ना, ईस्ट में जाएंगे तो जो भी टाइम जोन होगा वो प्लस में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 2 बजे है ना, अगर आप सपोज यहाँ 1 घंटे आगे गए प्लस, तो वहां हो सकता है सूर्य पहले निकल गया है। तो अगर ये दोपहर का 2 बज रहा है ना, कितना बज रहा है, दोपहर का 2 बज रहा है, तो यहाँ जब 1 घंटे आप इधर आएंगे तो ये दोपहर का यहाँ कितना बज चुका रहेगा, 3 बज चुका रहेगा, क्योंकि ये प्लस में चल रहा है ना। तो इसीलिए इसको प्लस में लिखा जाता है। और जब हम लोग इधर वेस्ट में जाते हैं तो ये माइनस में होता है ना, मतलब ये पीछे चलता है टाइम जोन, और ये टाइम जोन कहाँ है, आगे चलते रहता है। तो इसीलिए जब भी आप देखते होंगे मोबाइल में, जब भी आप नया मोबाइल लेते होंगे और उसमें टाइम जोन सेलेक्ट करते होंगे, तो इंडिया का कितना लिखा रहता है, 5 घंटे 5 आवर्स और ये 30 मिनट, है ना। ये किस में लिखा रहता है, ऐसे प्लस में लिखा रहता है। अब समझ आए इसे प्लस में क्यों लिखा रहता है, क्योंकि ये जो ग्रीनविच शहर है इसके ईस्ट में इंडिया एग्जिस्ट करता है, और वो किधर है, प्लस में है। ईस्ट कौन से जोन में आता है, प्लस जोन में आता है। तो इंडिया कितने आगे चल रहा है, 5 घंटे 30 मिनट, सॉरी मैंने इसमें 3 मिनट कर दिया है, वो कितना है, 30 मिनट है, ठीक है, कितना है, 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो कितना आगे है इंडिया, 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, अब आपको मैंने समझा दिया, अगर यहाँ पे ग्रीनविच शहर में या लंदन में बोलते हैं या 0 डिग्री में बोलते हैं, कुछ भी आप बोलिए, इसको जीएमटी रेखा जी बोलिए या ग्रीनविच जो भी जो आईएसटी रेखा बोलिए, अगर 0 डिग्री में अगर सुबह चलिए दोपहर का 12 बजे है, कितना बजे है, 12 पीएम हुआ है, तो यहाँ पे इंडिया है ना, कहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे सपोज इंडिया है। तो अब मेरे को कमेंट में बताइएगा इंडिया में उस समय टाइम क्या हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये आईएसटी रेखा क्या होता है ना। तो अब चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आईएसटी रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है। देखिए ये है, ये वाला कौन सा है, 82 डिग्री 32 मिनट्स, कौन सा रेखा है, ये आईएसटी रेखा है, ये वाला, है ना। ये कौन सा है, आईएसटी रेखा। तो ये कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, कौन सा रेखा, आईएसटी रेखा, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए ये जो भारत आईएसटी रेखा है, ये छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरता है, 7 जिलों से होकर गुजरता है। सबसे पहले कौन सा गुजरा, बलरामपुर, सॉरी ये थोड़ा सा चेंजेस रहेगा इसमें, ये यहाँ से गुजरता है ना, ये यहाँ से ऐसा आएगा, मैप में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। तो देखिए ये कौन से जिला से गुजरा, यहाँ से कोरिया, है ना, ये कोरिया, एमसीबी और सूरजपुर, फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, और उसके बाद बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद से, ऐसे करके ये 7 जिलों से होके गुजरता है। कौन से जिलों से गुजरा हमारा आईएसटी रेखा, 7 जिलों से। एक बार फिर से आप लोग इसको रिकॉल कीजिए, कितने जिलों से गुजरा, 7 जिलों से। कौन से जिले से गुजरा, ये तो कर्क रेखा का हो गया, फिर कितने जिलों से गुजरा, 7 जिलों से। देखिए कौन सा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद जिला, ऐसे करके टोटल कितने जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से गुजरता है, कौन सा, आईएसटी रेखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए एक छोटा सा और टॉपिक मैं आपको इसी के साथ साथ बता देता हूं, जो आईएसटी रेखा है, जैसे ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है, उसी प्रकार ये भारत के 5 राज्यों से होकर के भी गुजरता है, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ भी है ना, छत्तीसगढ़ के एक राज्य है जिसमें से गुजरता है। तो इसी प्रकार के कितने राज्य होंगे, 5 राज्य। कौन से हैं, आईएसटी रेखा, जो आईएसटी रेखा है ना, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से,
ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन से? उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य है जहां से आईएसटी रेखा गुजरता है। फिर सेकंड में कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर तीसरा में हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर चौथा कौन सा राज्य आ जाएगा? ओडिशा आ जाएगा, है ना। चौथा राज्य ओडिशा आ जाएगा। पांचवा और लास्ट कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आईएसटी रेखा टोटल अगर क्वेश्चन में आता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और कौन कौन से उसमें राज्य हैं अगर ऐसा पूछा जाएगा तो कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरा? 5 राज्यों से। और कौन कौन से हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए इसी चीज को हम लोग एक बार और डिटेल से इस वाले मैप में हम लोग देखेंगे। देखिए जो मैंने आपको बताया कि इंडियन जो जीएसटी रेखा है वो 0 डिग्री और जस्ट उसके अपोजिट साइड में जाएंगे तो वो कितना होता है? 180 डिग्री, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। और मैंने आप लोग को पढ़ा ये 0 रेखा है और 0 रेखा के जगह हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो ये क्या होता है? टाइम जोन क्या होता है? +1, +2, +3। जैसे हमारा इंडिया क्या है तो किस में आ जाता है? वो +530 में आ जाता है। तो अगर हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो क्या होता है? माइनस होते जाता है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, अब इंडिया का मैप है ना, और इंडिया के मैप में छत्तीसगढ़ है तो लेकिन अगर छत्तीसगढ़ एक क्या है? लैंडलॉक जिला राज्य है। लैंडलॉक राज्य है मतलब उसके चारों ओर से वो अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ है उससे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? कौन से जिले से कौन सा राज्य कनेक्टेड है? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 जिलों से कनेक्टेड है ना। जब एक प्रॉपर जिला दे दिया, ये जिला कौन से राज्य से कनेक्टेड है, ये सब हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन आते रहते। तो चलिए इसको हम लोग, ये मैप है, अब इस मैप में हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा जिला किधर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, है ना, कौन सा है? उत्तर में देखिए ये वाला दिख रहा है यहां से, ये कौन सा जिला हो गया? बलरामपुर जिला। अब बलरामपुर जिला के उत्तर में कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कहां से जुड़ा हुआ है? बलरामपुर से। अगर क्वेश्चन में आता है कि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से कनेक्टेड है तो कौन से जिले से कनेक्टेड है? हम आंसर कौन सा देंगे? उत्तर प्रदेश से। अब देखिए यहां से उत्तर प्रदेश एक जुड़ गया। अब उत्तर प्रदेश के बाद यहां तक ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो रेखा है ना, यहां तक कौन सा राज्य आता है? झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। तो कौन सा राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आ गया? झारखंड। अब पूछा जाए झारखंड से कौन कौन से जिले से कनेक्टेड है तो कौन सा आ गया? बलरामपुर जिला हो गया और जसपुर जिले हो गया। तो झारखंड से कितने जिले कनेक्टेड हैं छत्तीसगढ़ के? 2 जिले। कौन कौन से? बलरामपुर और जसपुर। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ के कितने जिले कनेक्टेड हैं? तो एक ही जिला है ना, उत्तर प्रदेश से कौन सा? बलरामपुर जिला। अब उसके बाद सबसे मेन स्टेट कौन सा? उड़ीसा। देखिए यहां से लेके कहां तक पूरा कनेक्टेड है? ये वाला जो आप मैप में देख रहे हैं ना, ये पूरा रेखा है ना, ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो क्षेत्र कवर करता है वो कौन सा है? उड़ीसा। अब उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के कितने जिले कनेक्टेड हैं? कौन से होंगे? देखिए जसपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, अभी नया जो बना है सारंगगढ़, बिलाईगढ़, वो भी एक जिला हो गया, महासमुंद हो गया, गरियाबंद हो गया, ये देखिए धमतरी छोटा सा जुड़ा हुआ है वो भी एक जिला है। हम लोग कई बार क्या होता है मैप में इसको ध्यान नहीं देते, है ना। धमतरी भी उड़ीसा से कनेक्टेड है, कोंडागांव, बस्तर, है ना, और उसके बाद हमारा सुकमा, ये तक फिर कितने जिले हो गए उसमें? 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने? उड़ीसा से कितने जिले जुड़ गए? 9। तो अगर क्वेश्चन में आता है छत्तीसगढ़ में कौन सा सर्वाधिक जो ऐसा कौन सा, मतलब अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा राज्य कवर करता है तो कौन सा? उड़ीसा। और उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के कितने टोटल जिले कनेक्ट होते हैं? तो टोटल जिले कितने हैं? 9 जिले कनेक्ट होते हैं। अब उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं, देखिए ये उत्तर प्रदेश को हम लोग ने देख लिया। अब उसके बाद यहां तक ये देखिए ये रेखा जो दिख रहे हैं ना, ये यहां से कनेक्टेड है कहां तक? ये वाला उत्तर प्रदेश तक, बलरामपुर तक। इसमें कौन सा आता है? मध्य प्रदेश।
ठीक है, कौन सा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां से छत्तीसगढ़ बना, है ना। कौन सा नंबर का राज्य है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? कौन सा? 23वां राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा नंबर का राज्य बना? 23वां नंबर का राज्य। अब देखिए मध्य प्रदेश से कौन से जिले कनेक्ट हो रहे हैं? एक तो हो गया खैरागढ़ छुई खदान, फिर आ गया कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, फिर यहाँ पे आ गया नया जिला कौन सा? अपना हो गया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, और उसके बाद कोरिया, सूरजपुर। तो टोटल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले। तो मध्य प्रदेश से टोटल कितने जिले जुड़े? 8 जिले, ठीक है। क्वेश्चन में आता है कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ के कितने जिले कनेक्ट होते हैं? तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? कितने जिले कनेक्ट होते हैं? 8 जिले, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इधर आते हैं, देखिए यहां से हो गया। अब उसके बाद ये देखिए फिर से एक रेखा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये इसमें कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। हम लोग सब जाते हैं ना राजनांदगांव होते हुए, कहाँ जाते हैं हम लोग? नागपुर, नागपुर से मुंबई एक्सप्रेसवे हम लोग पकड़ते हैं ना, तो वही जुड़ा हुआ है ना। तो ये कौन सा हो गया? महाराष्ट्र, ठीक। अब महाराष्ट्र से कौन से जिले अपने कनेक्टेड हैं? एक तो ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट है, तो देखिए ये वाला जो है ना, ये यहाँ, तो यहाँ से खैरागढ़ छुई खदान गंडई होता है, फिर राजनांदगांव, मोयला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर कांकेर, फिर नारायणपुर, और ये बीजापुर। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 जिले। तो महाराष्ट्र कितने जिले कनेक्ट हो रहे हैं? 6 जिले हो रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे दक्षिण में। इसको आप लोग एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम लोग इसको नीचे में आएंगे, है ना, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके साउथ में, छत्तीसगढ़ के साउथ में। देखिए ये वाला हो गया यहाँ पे सुकमा, और यहाँ पे एक ये रेखा है, और उसके बाद यहाँ पे एक ये रेखा है। ये वाला जो है, ये वाला है ना, ये छूता है तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना। आप लोग अगर कभी कभी जाना होगा, है ना, तेलंगाना हैदराबाद तरफ अगर आप लोग को जाना होगा, तो आप लोग वाया बीजापुर रोड होके ही जाएंगे, है ना। आप लोग जब बीजापुर वाला हाईवे पकड़ेंगे, है ना, तब ये आपको सीधा वो भद्रकाली है, जहां इंद्रावती, है ना, इंद्रावती नदी का संगम होता है गोदावरी नदी से, तो वहीं होते हुए आप लोग यहाँ से जाएंगे। तो ये तेलंगाना स्टेट करता है। तो तेलंगाना कितने कौन से जिले से कनेक्ट होता है? कौन सा? सुकमा और बीजापुर। उसके बाद लास्ट में ये देखिए, ये जो सबसे लास्ट में है ये वाला, है ना, तो ये कौन सा जिला हो गया? आंध्र प्रदेश जिला। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक मिनट, है ना, ये कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश जिला। सुकमा एक लौता जो सबसे, अगर कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है, एक बार अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो पीएससी प्री में भी आया हुआ है, सीजीपीएससी के, और अभी व्यापम जो छत्तीसगढ़ एसएससी हो चुका है उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है या कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो कौन से जिले से कनेक्टेड होता है? सुकमा जिले से, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग पूरा देख लिए कि हमारा छत्तीसगढ़ भारत के अन्य कौन से राज्यों को छूता है और कौन से राज्य से कितने जिले कनेक्ट होते हैं, ये सभी हम लोगों ने देख लिया। अब इसी के साथ साथ हम लोग आगे करते हैं कि देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को छूता है या 2 राज्यों को छूता है। तो अभी हम लोगों ने मैप में देखा, ये बलरामपुर देखा, बलरामपुर के देखिएगा, है ना, तो बलरामपुर कितने जिलों को छू रहा है? देखिए एक इधर उत्तर प्रदेश को छुआ, है ना, कौन सा? ये उत्तर प्रदेश को छुआ, यहाँ पे यूपी, और उसके बाद ये इधर को इसको एमपी हो गया ना, 2 जिला यहीं से कनेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ से ये झारखंड को छूता है ना। तो हमारा बलरामपुर कितने जिलों को छू रहा है? सॉरी, बलरामपुर कितने राज्यों को छू रहा है? तो 3 राज्यों को छू रहा है। कौन सा? एमपी, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो बलरामपुर जिला हमारा कितने राज्यों से कनेक्टेड है? 3 राज्यों से कनेक्टेड है। और ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से कनेक्टेड है? अभी मैंने आपको बताया सुकमा, है ना, सुकमा जो जिला है वो भी 3 राज्यों से कनेक्टेड है। कैसे? देखिए ये वाला जो आ गया इधर, कौन सा बताया था मैंने? तेलंगाना स्टेट, है ना, टीएस तेलंगाना स्टेट। और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था आंध्र प्रदेश, ये वाला आंध्र प्रदेश। और यहां से कौन सा हो गया हमारे पास? कौन सा बताया था, बताइए, ये वाला कौन सा? उड़ीसा, है ना। तो हमारा सुकमा कितने से राज्यों से छू रहा है? तेलंगाना स्टेट, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ के केवल ऐसे 2 जिले हैं
कितने जिले हैं? छत्तीसगढ़ के केवल ऐसे 2 जिले हैं जो 3 राज्यों को छूते हैं। कौन कौन से जिले? बलरामपुर, है ना? कौन से जिले हैं? बलरामपुर, ये वाला बलरामपुर, और कौन सा जिला? सुकमा जिला। ये दोनों ही ऐसे एकमात्र जिले हैं जो 3 राज्यों को कनेक्ट करते हैं। अब इसी प्रकार जैसे 3 राज्यों को कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों को भी कनेक्ट करते हैं, है ना? तो चलिए आइए देखते हैं उसमें से कौन कौन से 2 राज्यों को कनेक्ट करते हैं। मैप में ही देखते जाइए, सब चीज अगर आपको कभी भी याद करना होगा तो मैप खोलिएगा, मैप आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ मैप में एक बार पूरा मेंशन करते जाइएगा, आपको दिमाग में एक बार में बैठ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये वाला आपको रेखा देख पा रहे होंगे, है ना? देखिए ये मैंने बताया था, इधर कौन सा है? ये वाला उड़ीसा है ना? ये वाला कौन सा है? उड़ीसा है। और इधर मैंने बताया था कौन सा? झारखंड है ना? तो अब बताइए कौन सा जिला हो गया? एक जसपुर जिला हो गया, है ना? जसपुर जिला में कौन सा 2 राज्य छू लिए? झारखंड और उड़ीसा। उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला रेखा हो गया, देखिए पा रहे होंगे, है ना? तो अब ये देखिए ये कौन सा हो गया? यहाँ पे अपना मैं कौन सा स्टेट बताया था? यहाँ पे बताया था मैंने महाराष्ट्र, और यहाँ पे बताया था मैंने एमपी, है ना? तो देखिए खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जिसको हम लोग क्या नाम से भी जानते हैं? KCG। तो KCG जिला, है ना? तो KCG जिला देखिए 2 राज्यों को छू रहा है। कौन सा? एक तरफ एमपी को छू रहा है और एक तरफ महाराष्ट्र को छू रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक रेखा है, ये इस तरफ महाराष्ट्र और इस तरफ मैंने कौन सा राज्य बताया था? यहाँ पे मैंने बताया था तेलंगाना स्टेट। तो ठीक है, तो बीजापुर कितने जिलों को छू रहा है? कितने राज्यों को छू रहा है? 2 राज्यों को, इधर महाराष्ट्र को, इधर को तेलंगाना स्टेट को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 राज्यों को छूने वाले कौन कौन से जिले हो गए, है ना? तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना? 3 राज्यों से लगी सीमाएं कौन कौन से हैं? 2 राज्यों से लगी हुई सीमाएं किनका है? और कौन कौन से राज्य को छूते हैं वो जिले, वो भी इसमें मेंशन है ना? आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या नोट डाउन अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट का सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको मैं आपको छोटा सा मैप में ही इसको फिर से समझाता हूं, है ना? देखिए अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कौन कौन से राज्य कौन कौन से जिले से छूते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर, क्योंकि देखिए इसका जो क्षेत्र है वो सबसे लंबा है ना? तो सबसे, अगर क्वेश्चन में ये आता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जिसके सबसे अंतरराज्यीय लंबा सीमा है, तो कौन सा हो गया? बलरामपुर जिला। और उसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतरराज्यीय सीमा सबसे छोटी है, तो आप मैप, देखिए मैप में आपको बोला ना, कभी भी पढ़ाई करेंगे तो मैप हमेशा अपने पास रखेंगे। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, जब आप इधर स्टेट को देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको जब पढ़ाते पढ़ाते इस चीज को भी मेंशन किए, देखो छोटा सा जो हम लोग दिखाई नहीं देता, ठीक है, धमतरी। तो धमतरी का है जो जिला है, इसका सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा है। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? इसको मैंने कौन सा राज्य बताया था? मैंने बताया था उड़ीसा। ठीक है, तो धमतरी का सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है, वो किससे कनेक्टेड है? उड़ीसा से। और सबसे बड़ा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यही है, देखिए सबसे छोटा अपना अंतरराज्यीय सीमा वाला लिखा हुआ है ना? इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा, जिला कौन सा है? अपना कौन सा जिला बताया था मैं? सबसे बलरामपुर जिला, जो यहाँ पे मेंशन है, देखिए बलरामपुर जिला। और कौन सा राज्य से सबसे लंबा है? उड़ीसा से। फिर अब सबसे छोटा कौन सा है? धमतरी जिला। और उसके साथ साथ मैंने बताया था धमतरी अपने छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में है ना? मैं जब आपको मैप को एक्सप्लेन कर रहा था तो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश स्टेट है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आज का जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, जिसमें से छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का सबसे पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोग जो मैंने आपको पढ़ाया है वो एक बार पढ़िए। बीच में हम लोग डाउट क्लासेस भी रखेंगे, जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर रखेंगे। जहां जहां आपको डाउट होगा, जो आप चीज को समझ नहीं आया होगा, उसको हम लोग फिर से उस चीज को क्लियर करेंगे। और इसके जो सारे नोट्स हैं वो हमारे जीसी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। पूरी क्लास देखने के लिए जीसी क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।